अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़हीम एक नए वीलॉग के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या ट्रंप के आने के बाद इमरान खान और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया और उनकी हुकूमत में पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे। अगर तो जो बाइडन इंतज़ामिया ने इमरान खान की रजीम को हटाया था, तो फिर मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया यानी उनकी जो रजीम होगी वो इमरान खान को डेफिनेटली सपोर्ट करेगी इन हालात में। क्योंकि अगर ये काम इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो फिर ये खुफिया ही रहेगा। मेरे ख्याल में ये हमायत सामने नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक जलसे में खड़े हों या पाकिस्तान आ जाएं और आके कहें कि अडयाला जेल के दरवाजे खोल दो। अगर तो ये काम इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जैसे कि डोनाल्ड लू के साइफर की कहानी है, और वो कभी भी बाहर नहीं आई कि डोनाल्ड लू ने क्या बातें की थी, क्योंकि वो मुकर भी गए थे। मगर उनकी इंतज़ामिया या उनकी इस्टेब्लिशमेंट ये बात पूछ सकती है, अंदाज़ा लगा सकती है, या उस वक्त के वो खुफिया ब्लू बुक में ये चीज़ें लिखी हुई होंगी कि इमरान रजीम को हटाने का जो बंदोबस्त किया था वो जो बाइडन इंतज़ामिया ने किया था। पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये ऑपरेशन हुआ था तो फिर ये ऑपरेशन रिवर्स भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। जैसे दोनों के ऊपर 100 से ज़ायद मुकदमात बने, ट्रंप के ऊपर भी अमेरिका में 100 से ज़ायद मुकदमात बने, पाकिस्तान में भी इमरान खान पे 100 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, और उससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर कहें तो वो दोनों के साथ तकरीबन एक जैसी हुई। जो बाइडन इंतज़ामिया पूरी की पूरी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी दिन तक सपोर्ट जो थी वो कमाला हैरिस के लिए थी, और जो बाइडन जो थे वो आखिरी वक्त तक बयान देते रहे। ऐसे ही इमरान खान अंदर हैं और उनके बाहर आने के कोई चांसेस भी नहीं। अगर उनको ज़मानतें मिली उसके बावजूद उन्हें पकड़ के अंदर डाल दिया गया। उसके अलावा जो इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, एक 9 मई का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। 9 मई के वाक़े को लेके इस्टेब्लिशमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कुछ मानने को तैयार नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करने को तैयार नहीं। इसी तरह जो कैपिटल हिल पे अमरीकियों ने हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप के हमायतियों ने हमला किया, वो भी उनका 9 मई कहलाता है, और वो भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी। इसी तरह सिमिलैरिटीज़ और भी हैं कि वहाँ जैसे इमरान खान की यहाँ पे मकबूलियत है, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का आज आपने देख ही लिया हाल कि वो बाकायदा सदर मुंतखब हुए और एक लीड के साथ उन्होंने कमाला हैरिस को शिकस्त दी। इसके अलावा उन पर हमला हुआ, इसी तरह इमरान खान पे भी हमला हुआ, और उसके हमले के बाद एक तस्वीर इमरान खान ने भी मुक्का लहराया और तस्वीर वायरल हुई। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी, जब उनके कान से खून बह रहा था, गोली लगी, तो उन्होंने भी एक मुक्का लहराया, और अमरीकियों ने उसी तरह इसको दलेराना लीडर मान लिया जैसे इमरान खान को वज़ीराबाद के जलसे के बाद माना गया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमरीकी सदर या अमरीकी इंतज़ामिया, जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया होगी, वो पाकिस्तान में सपोर्ट कैसे करेगी। अभी एक बड़ा बेवकूफ़ाना बयानिया मैं सुन रहा हूँ कि इमरान खान पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ थे और अब अमेरिका से हेल्प मांग रहे हैं। भाई, पहले जो अमेरिका था वो जो बाइडन का अमेरिका था, वो उसकी इंतज़ामिया थी। आज जिससे वो हेल्प मांग रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया है, और नई इस्टेब्लिशमेंट बैठेगी। डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह शख्सियात के साथ पूरी की पूरी पॉलिसी और पूरी की पूरी इंतज़ामिया भी तब्दील हो जाती है। वो जिस अमेरिका से डसे गए वो अमेरिका और है, जिससे मदद मांग रहे हैं वो अमेरिका और है। लिहाजा इमरान खान के लिए ये कहना कि जी ये यू टर्न है, मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी चीज़ जो बड़ी बात है ये सामने आती है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अगर मदद करते हैं तो किस तरह करेंगे। जाहिर है अगर तो ये खुफिया रजीम का ऑपरेशन हुआ तो जैसे मैंने पहले कहा कि दोबारा खुफिया ही ये काम होगा और सपोर्ट मिलेगी, जिसकी तस्दीक जो है मुशाहिद हुसैन सैयद, जो कि सेनेटर भी रहे, पार्लियामेंटेरियन रहे, पाकिस्तान में कई दहाइयों तक उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसीज़, ईरान के साथ हो, इंडिया के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, वो इन डिप्लोमेसीज़ का हिस्सा रहे हैं। अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो बात करते हैं वो बड़ी अहम है, और उन्होंने एक बार नहीं कई दफ़ा कही है, इससे पहले कि आपको अमेरिका से कॉल आ जाए, आप अडयाला के दरवाजे खोल दें और इमरान खान को निकाल दें।
ये बात कोई और करता तो हम बिल्कुल ना मानते, और ये मानते कि अमेरिका का ज़ाहिर है अपना एक असर रसूख है पाकिस्तान के ऊपर, और हमेशा से रहा है, दहाइयों से रहा है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि अमेरिका ने दुनिया में अब तक कुछ 90 हुकूमतों को बदला है। रजीम चेंज ऑपरेशंस होते रहे हैं जिसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ऐसे हालात में अगर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हुई और उन्होंने अपने मुफाद में जो बाइडन इंतज़ामिया ने इमरान को हटाया, तो उसी तरह की एक सपोर्ट, यानी जो बाइडन की इंतज़ामिया की पॉलिसी की मुखालफत के लिए डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो सकते हैं। आखिर में मैं आपको एक और चीज़ बताता जा दूँ कि मुशाहिद हुसैन सैयद के अलावा कुछ और भी बातें हैं जो सामने आती हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ इमरान खान के ताल्लुकात हैं, जुल्फ़ी बुखारी है, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंतज़ामिया के साथ। इसके साथ साथ जो डॉक्टरों की, फिजिशंस की, अमेरिकन फिजिशंस की एक तंजीम है अपना के नाम से, वो उसमें तकरीबन 18,000 डॉक्टर्स और बड़े असर रसूख रखने वाले डॉक्टर्स पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं, और उन्होंने एक तंजीम बना रखी है। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने डोनाल्ड लू की पेशी करवाई थी अमेरिकी कांग्रेस के आगे, और डोनाल्ड लू ने आके जवाबात दिए थे। और ये अगर अपना इन्फ्लुएंस करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच जाते हैं, तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतज़ामिया से पूछ सकते हैं कि भाई उधर क्या हुआ था, और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई उस पर अमेरिका ने क्या किया। डॉक्टरों की एसोसिएशन के अलावा जो अमेरिकन कांग्रेस के 60 से ज़्यादा नुमाइंदों ने ख़त लिखा है अपनी हुकूमत को, अपनी इंतज़ामिया को, कि इमरान खान को वहाँ से रिलीज़ करवाया जाए, क्योंकि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसके साथ हो रही है। तो ऐसे हालात में आपको पता है कि फिर हमारे भी इधर से पार्लियामेंटेरियंस ने उसका जवाब दिया और अपने आप को सॉवरन कंट्री जाहिर करते हुए कहा कि हमारे यहाँ मुदाखलत हो रही है अगर ऐसा कुछ होता है। अगर ये चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड, और अगर इमरान, मैं बार बार अगर का लफ्ज़ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि साइफ़र के वक्त क्या इमरान रजीम को हटाया गया था, क्या उसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि खान साहब ने ख़ुद भी एक आध दफ़ा कहा कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। फिर एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ के लोकल हैंडलर्स थे जिनकी वजह से ये मामला जो हैं वो ख़राब हुए थे, और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो थी, भाजपा इस्टेब्लिशमेंट, उनके दरमियान जो थी दूरियां बढ़ गई थीं, और उनकी हुकूमत को इसी तरह से हटाया गया था। अगर तो ये बात ऑन रिकॉर्ड होती तो ट्रंप भी यकीनी तौर पर ऑन रिकॉर्ड मदद भी करते और इस चीज़ को रद्दमल भी देते, लेकिन ये बात ऑफ द रिकॉर्ड वहाँ से आई, साइफ़र के ज़रिए आई, और यहाँ पे बाकी सारी रवायती सियासतदान जमातें इकट्ठी हुई पीडीएम की शक्ल में, और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाकर इमरान खान को हटा दिया। अब दोनों तरह के फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पाकिस्तान के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रहेगी उसमें चीन मेरे ख्याल में सबसे ऊपर रहेगा, और चीन को चूँकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अपनी रजीम में महदूद करते आए हैं, अब वो अपनी इंडस्ट्री को लेकर बड़े तंग हैं कि चीन की प्रोडक्ट ने उनकी मार्केट पर गलबा डाल रखा है। तो वो चाहेंगे कि चीन को महदूद किया जाए, और चीन को महदूद करने के लिए पाकिस्तान में सी पैक के मामलात को थोड़ा सा रोकना होगा, ब्रेक लगानी होगी। ये दबाव ज़रूर होगा कि वो चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे या अमेरिका के साथ, और इनमें तवाज़न बरकरार रखना भी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए मुश्किल नज़र आता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।